Welcome everyone, this is D2 8th edition chapter number 1 linear functions and graphs exercise 1C हम इसका कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है an online retailer charges a basic service of fee of $3 for any purchase that made। ये तो हर हाल में ही ऐड होगा, ठीक है। a fee of 2 kg पर $2 per kg is charged for the delivery of packages। find the amount of a customer will have to pay if the package weighs 0.5 kg, 4 kg, 9 kg। given that y represents the amount of a customer pays for a package that weighs x kg, copy and complete the table। मसला ही नहीं है कोई, आपके पास वेट है और आपके पास कॉस्ट है उसकी, ठीक है। ठीक है, वेट है आपके पास केजी में और कॉस्ट है आपके पास डॉलर्स में, ठीक है। हमारे पास उन्होंने जो वो दी हुई है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि $2 पे करने हैं पर केजी के, ठीक है। और अगर केजी मेरे पास हाफ़ है तो डॉलर भी हाफ़ हो जाएगा, $1। लेकिन जो बिल बनेगा वो जो बिल बनना है हमारा वो बनेगा इस तरह से कि कॉस्ट और जो हमारे पास फ़ी चार्जेस हैं वो ऐड होंगे, ठीक है। अगर कॉस्ट $1 है तो फ़ी चार्जेस $3 ऐड होकर कितनी हो गई, $4। तो पहले कॉलम में आंसर आएगा हमारा 4, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में लिखते हैं वो हमारे पास कि अगर 4 kg है, पार्सल 4 kg का है तो 1 टाइम्स 4 4 हो गया, तो 2 टाइम्स 4 8 हो गया। तो अब आपके पास $8 आपने पैकेज के पे करने, ठीक है, और फ़ी उसके ऊपर $3 पे करनी। तो कितना हो गया, 8 9 10 11, ये हो गया 11, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में 9 kg है, ठीक है। तो अब आपके पास अगर 9 kg है, यहाँ पर वेट आपका 9 kg हो गया, तो 9 का डबल कितना हो जाएगा, 18 kg, ठीक है। तो $18, तो $18 में $3 ऐड करेंगे सर्विस के तो हो जाएगा 21, ठीक है। बहुत आसान था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी चीज़। मुश्किल है अब ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, मुझे ग्राफ पेपर चाहिए, ओ नीचे है ग्राफ पेपर, वेरी गुड। ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर 2 सेंटीमीटर पे 1 लिखना है हमने, 2 सेंटीमीटर पे 1 kg, और यानी कि 2 बॉक्स छोड़ के 1 लिखना है एक्स एक्सिस पे और 1 बॉक्स छोड़ के 1 लिखना है वाई एक्सिस पे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं। एक सेकंड रुको ज़रा, क्या मेरे पास नेगेटिव में कोई वैल्यू है? नहीं, मेरे पास नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है, तो दैट मीन्स कि मुझे x की भी कोई नेगेटिव की वैल्यू नहीं है। तो मैं अपना जो ग्राफ बनाऊंगा वो यहाँ बनाऊंगा इस तरह से, लेफ्ट हैंड साइड पर और डाउनवर्ड, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास कोई नेगेटिव वाली जब वैल्यू है ही नहीं तो मैं नेगेटिव के लिए प्लॉट्स लूँ क्यों। 1 2 3 4 5, और उन्होंने एक सेकंड में भूल गया, स्केलिंग भूल गया, मैं स्केलिंग भूल गया। 2 सेंटीमीटर पे 1 और 1 सेंटीमीटर पे 1, अच्छा एक्स पे केजी और डॉलर वाई इधर, ठीक है ठीक है। ये हमारा डॉलर्स हैं, ठीक है, और ये हमारा केजी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास केजी है, ठीक है। और यहाँ लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 केजी, ठीक है। पहला जो पॉइंट है मेरा वो 0.5 का 4 और 9 का 21, 0.5 का 4, 0.5 का 4 यहाँ आएगा और 9 का 21 है, 9 का 21। एक्स एक्सिस पे 9 भी है क्या मेरे पास? हाँ, एक्स एक्सिस पे 9 है, तो मुझे एक्स एक्सिस पे 9 लिखना पड़ेगा। रुक जाए, मुझे एक्स एक्सिस पे पहले 9 लिखने दें, 6 7 8 और 9, और फिर 21 भी चाहिए मुझे। तो 12 14 16 17 18 19 20 और ये रहा मेरा 21, ठीक है। तो मुझे चाहिए था, ओह अच्छा खासा बड़ा आ गया, गैप आ गया। 9 का 21, 9 पे 21 यहाँ है, देखिए मैंने सही निशान लगाया है, 9 के सामने 21 के सामने, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इसको जोड़ दें आपस में, स्ट्रेट लाइन बनेगी है। और जो बीच में जो पॉइंट था इसका 4 11 वो खुद ही लाई करेगा, 4 और 11 खुद ही लाई करेगा। देखें 4 और 11 यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है, सही है। 4 और 11 आ गया। अच्छा, अब देखते हैं इन्होंने पूछा क्या है। वैसे मैंने सवाल पूरा पढ़ा नहीं इसका भी। वर्टिकल लाइंस प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट कर दिया, एंड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, ये भी कर दी। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन लिखनी है, ओके। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इक्वेशन तो हमारे पास ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, राइज अपॉन रन, और फिर मुझे इसको एक्सटेंड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सी इंटरसेप्ट तो इसका हो गया 3, ये 3 से अगर गुजरता है तो दैट मीन्स कि इसका सी इंटरसेप्ट 3 हो गया। अब मुझे मालूम करना है इसका ग्रेडियंट, राइज अपॉन रन, ठीक है। ये रहा है इसका राइज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस हम राइज अपॉन रन कंसीडर करेंगे, ठीक है, सही है। ये 1 1 बॉक्सेस थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। राइज इसका 7 है, और ये यहाँ से यहाँ तक 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 0.5, तो 3.5, ठीक है। 3.5
तो अगर मैं इसको समझाऊँ आपको तो 70/35 है बेसिकली ये, ठीक है। 7 10 ज़ा 70 और 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, राइज इसका 2 आ गया, राइज अपॉन रन इसका 2 है, ठीक है, सही है। इसका जो ग्रेडियंट है वो 2 है, ओके। और बाकी चीज़ क्या है, इसका सी इंटरसेप्ट इसका 3 था। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ कुछ इस तरह से, कैलकुलेटर से देख लीजिएगा जो ग्रेडियंट अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो ये है 2x और प्लस 3, ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट इसका 2 आया है और 3 से गुजरे हैं तो 3 पर आ जाएगा इसका सी इंटरसेप्ट यानी कि वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, अब ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 था, ठीक है। इक्वेशन बन गई, मेरा आधा काम हो गया हल। अब कहते हैं हाउ मच विल आ कस्टमर हैव टू पे फॉर द पैकेज दैट वेट 7.5 kg। अच्छा देखो, एक्स मेरा इन्होंने कहा था कि kg है और ये मेरे डॉलर्स थे, ठीक है, सही है। तो हम अगर x को kg लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है। अगर मैं x kg की जगह 7.5 लिखता हूँ, ठीक है, तो केजीज़ के हिसाब से मेरे पैसे बनेंगे। तो 2 7 ज़ा 14 और ये हो गया $15 और इसमें सर्विस चार्ज 3 ऐड होंगे तो हो जाएगा $18, ठीक है। तो हमें जो डॉलर पे करने हैं वो हैं $18 पे करने हैं अगर मेरा केजी जो है वो 7.5 होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, चेक करते हैं 7.5 केजी पे, देखते हैं हमारा आंसर कहाँ है। ये रहा मेरा 7.5, 7 और 8 के बीच में, देखते हैं ये कहाँ जाकर टकराता है। देखें ये जाकर टकराया है $18 पर। देखें क्या $18 ही हमारा आंसर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, हमारा डॉलर्स आंसर भी 18 आ रहा है, यानी कि इक्वेशन हमने बिल्कुल सही बनाई है। मैं कंफर्म कर रहा था सिर्फ अपने आप को, ठीक है। ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी, 18.5 kg यानी कि y इज इक्वल्स टू 2x की जगह 18.5 और सर्विस चार्जेस 3 ऐड करेंगे, जो इक्वेशन चल रही है हमारी, ठीक है। 2 18 ज़ा 36, 36 प्लस 1 37 प्लस 3 $40, ठीक है। ये आ गया $40, ठीक है। अच्छा, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यहाँ ख़त्म होता है। क्वेश्चन 2 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं द डायग्राम शोज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर एवरी p liters of petrol used, ओके सही है। यूज़ द ग्राफ टू फाइंड हाउ फार द कार कैन ट्रेवल इफ़ इट हैज़ 2 liters ऑफ पेट्रोल, ओके। पेट्रोल हमारे पास 2 लीटर है, तो हम देखते हैं कि अगर हम 2 लीटर ऑफ पेट्रोल में जा सकते हैं तो कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। ये रहा हमारा 2 लीटर पेट्रोल, ये मैंने ग्राफ के ऊपर मार्क किया। जैसे ही ये लाइन पे टच होगा हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मोड़ देंगे और 10 और 20 के बीच में यकीनन 15 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 किलोमीटर, ठीक है। अब हमारे पास है 5.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 5.2 हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। ये वाली लाइन जो है 2 बॉक्सेस छोड़ के, 5 के बाद 2 बॉक्सेस छोड़ेंगे तो 5.2 की लाइन, और ये ऐसे एक्सटेंड करके ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा 39, ठीक है। 39 बल्कि क्यों 35, हाँ 39 हो जाएगा, ठीक है, एक यूनिट का डिफरेंस था। तो ये है 39 किलोमीटर, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 30 किलोमीटर गिवन दैट 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट $2.90। पहले 30 किलोमीटर के अंदर पहले देखते हैं कि पेट्रोल कितना चाहिए। 30 किलोमीटर का है मेरा, ये रहा मेरा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर पे मुझे पेट्रोल चाहिए कितना, कॉस्ट तो हम बाद में मालूम कर लेंगे। ये है मेरा 30 किलोमीटर के लिए 4 लीटर पेट्रोल यूज़ होगा, ठीक है। 30 किलोमीटर के लिए 4 लीटर पेट्रोल यूज़ होने वाला है। तो अगर मैं इसका रिलेशनशिप बनाता हूँ लीटर्स का और कॉस्ट का, ठीक है, तो लीटर देखें कितना है हमारे पास। लीटर है हमारे पास जनाब 1 लीटर पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो है 2.90। तो 4 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी होगी, सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है आपने 4 को 2.90 से, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2.90, 4 0 ज़ा 0, 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, $11.60 आपने पे करने फॉर 30 किलोमीटर्स या फॉर 4 लीटर्स, ठीक है। दैट्स इट्स। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।